सासाराम से हमारे जो भाई साथी हैं संचालन कर रहे हैं राजवंश पासवान जी, दलित सेना के अध्यक्ष हैं उच्च प्रखंड के संजय पासवान जी। सब किसी का तो नाम हम नहीं जानते हैं। इस सभा में ग्यारह पंचायत के आए हुए सारे हमारे किसान नौजवान मजदूर कार्य हम लोग के दिमाग में जो जो सवाल था लगभग वो सवाल यहाँ का भी है। और हम लोग इसी वजह से हम लोग गांव का भ्रमण कर रहे हैं, पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं कि किस पंचायत में किस गांव में क्या समस्या है। कुछ तो ऐसी समस्याएं हैं जो पूरे जिले की समस्या है, पूरे विधानसभा की समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है। और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो गांव की है, अपनी है, अलग हट करके समस्या है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका ताल्लुकात जो है सरकार से है, सत्ता से है, व्यवस्था से है। और कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिस समस्या का समाधान हम लोग पंचायत के लोग, गांव के लोग अगर चाहेंगे तो उस समस्या का कुछ समाधान कर सकते हैं। हमारे भाई, बड़े भाई बोले, बहुत अच्छा बात बोले, कहीं चले गए। अच्छा बात, यह बात है। और हमारे देश के लिए जो आप बात बोले बिल्कुल सही बोले। और भारत जैसे देश के लिए अगर ये समस्या है तो बड़ी शर्मनाक बात है। यह डूब मरने लायक बात है कि इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और किसानों के लिए सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं है। लगभग सुविधाएं जो है हम गांव के जनता मिल करके उसको अपने ढंग से हम प्राप्त किए हैं। यह दायित्व तो सरकार की होती है। हम ये कहना चाह रहे थे कि शर्म की बात है कि बतलाइए कि अब किसान का अगर उपज का अगर उचित लाभ तो दूर की बात है, लागत लाभ भी दूर की बात है। हम अपने अनाज को, अपने पैदावार को हम किसी भी रूप में बेचने के लिए तैयार हैं, कौड़ी के मोल भी हम बेचने के तैयार हैं, तो यहाँ कोई खरीदार नहीं। यह कितना शर्मनाक बात है। अब पूरा का पूरा हमारे देश के 70% आबादी इसी पर निर्भर है। अपने पैदावार को बेच करके, अनाज, गेहूं, चाहे जिसके यहाँ जो भी होता है उसी को बेच करके हम लोग शादी ब्याह करते हैं, दवा दारू कराते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, घर मकान बनाने का काम करते हैं। और किसान के पैदावार का अगर कोई मोल नहीं हो, उचित भाव मैंने कहा कि नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। उसको खरीदने वाला कोई नहीं हो, सड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में
हम किसानों के लिए इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, यह सोचने का विषय है। 67 साल के आज़ादी के बाद गांव दिन प्रतिदिन बद से बदतर हालत में पहुंचता गया और शहर दिन प्रतिदिन विकास करता गया। यह सत्ता का, सरकार का, व्यवस्था का यह सौतेला व्यवहार नहीं है और क्या है। और इसका कारण भी अगर ढूंढेंगे तो इसका कारण भी हम ही हैं। इस दुर्दशा का कारण, बर्बादी का कारण भी कोई दूसरा नहीं है, हम हैं। इसलिए कि जब चुनाव के समय आता है उसी समय हम नेता को कहने के लिए खोजते हैं। हम जिसको जिता दिया 5 साल वो काम नहीं करता है तो हम ये बात 5 साल इंतजार करते हैं कि चुनाव आएगा, उस समय उसको सबक हम सिखाएंगे। फिर आप नेता को बदल देते हैं, फिर दूसरा नेता आता है। पहले वाले नेता को देखा है कि जानता है आप काम कीजिए चाहे मत कीजिए, जनता क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, जितना लूटना है लूटिए। कहने का मेरा मतलब है कि हमारी कमी का नेता जो है, हमारे फूट का नेता जो है, हमारे सोच का नेता जो है फायदा उठाता है। हम चुनाव के समय उम्मीदवार के कर्मठता को नहीं देखते हैं, काम करेगा कि नहीं करेगा। किसी को उम्मीदवार आया तो उसका पृष्ठभूमि का है, वो कैसे आ गया, नेता बन गया, पैसा दे करके आ गया यहाँ, या जात के समीकरण पर आ गया चुनाव लड़ने, या कैसे किस तरह से क्षेत्र में आ गया, उसका क्या इतिहास है, क्या चरित्र है, लुटेरा है, डकैत है, बलात्कारी है, असमंगलर है, ये हम नहीं देखते हैं। हम देखने लगते हैं उस समय जात, उस समय देखने लगते हैं हम लोग बैकवर्ड फारवर्ड, और वो लोग यही चाहता है। पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी है, ये लोग, इन लोगों के पास नीति है और न कोई सिद्धांत है। ये लोग दुकानदारी खोल करके बैठे हैं और ये अपने चेहरा पर ये चुनाव जिताना चाहते हैं कि उम्मीदवार जो है हमारा जो है जीवन भर जब तक से रहे ये गुलाम बना रहे। वो लोग जानबूझ करके कमजोर उम्मीदवार को देता है, चरित्रहीन उम्मीदवार को देता है, वैसे उम्मीदवार को देता है जिस उम्मीदवार का जनता में कोई पैठ नहीं है, जनाधार नहीं है। नेता जो विधायक हो, जो जनप्रतिनिधि हो, वह आला अधिकारियों का, जो पार्टी के जो लोग हेड हैं, आला अधिकारियों का गुलाम बना रहे, उसको डर बना रहे कि आला अधिकारी के बिना हम चुनाव नहीं जीते, जब उसी के नाम पर हम चुनाव जीते। तो ये बताइए कि हम जब चुनाव आता है तो उस समय हम जो है जात देखने लगते हैं, धर्म देखने लगते हैं, पार्टी देखने लगते हैं। इस आधार पर उम्मीदवार का हम चयन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो जीत करके गया है वह आदमी काम करे। थोड़े
आपके वोट से जीत करके गया है, उसको दिमाग में नहीं है, वो तो जात के आधार पर गया है, वो तो पार्टी के आधार पर जीत के गया, वो तो जात के आधार पर गया, वो तो पैसा के आधार पर जीत करके गया। पैसा उड़ाया, चुनाव जीते गया, बूथ कैप्चर कर लिया, चुनाव जीत करके गया। तो जिस आधार पर वो गया है उसमें आप कहाँ हैं, इसको आप देखिए कि आप कहते हैं कि वो आपका विधायक है। आपका विधायक वो कहाँ से है? वो नहीं मानता है कि आपका विधायक है। वो तो देखता है कि हम जाति के आधार पर समीकरण इधर से उधर हो गया, हम अब चुनाव जीत जाएंगे, पैसा लूटेंगे, पैसा बांटेंगे, जनता हमको वोट देगी। तो और हम हर समय 1900 जब से ये चुनाव हो रहा है, 1952 से लेकर आज तक से हम लोग इस भूल भुलैया में फंसते आ रहे हैं। और हम हर एक अपने गलती का फिर दूसरे पर हम दोष देते हैं। गलती किए, हम सही उम्मीदवार का चयन नहीं किए, ईमानदार उम्मीदवार का चयन नहीं किए, चरित्रवान उम्मीदवार का चयन नहीं किए, गलत लोगों को वोट दे दिया, जानते भी नहीं हैं, जानते नहीं है उम्मीदवार को। हम नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको उम्मीदवार से मतलब नहीं है, हमको दिल्ली देखना है, कोई कहता है कि पटना देखना है। तो जब आप दिल्ली देख रहे हैं, जब आप पटना देख रहे हैं और उम्मीदवार को देखिए नहीं रहे हैं, तो आप ये बताइए कि फिर क्या दोष है? आप ऐसे उम्मीदवार का चयन कीजिए जो उम्मीदवार को देखिए, उम्मीदवार को देख करके वोट दीजिए। अब हम लोग पागल हैं, चूंकि ये दूर पड़ जाता है सासाराम से। आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, तो पेपर के माध्यम से, चूंकि पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, इसलिए कि हम सत्ता में नहीं हैं। सत्ता में रहते तो कुछ भी करते तो पेपर में आता। सत्ता में बहुत सारी बातें नहीं, सत्ता में नहीं रहने के चलते हम लोग लड़ते हैं ज़्यादा, मांग करते हैं ज़्यादा, संघर्ष करते हैं ज़्यादा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नहीं होने के चलते हम लोगों को आवाज़ को दबा दिया जाता है। सबसे बड़ी सवाल है कि चुनाव में हम अपने मत को, सब नहीं, 2-4% ऐसे लोग हैं जो अपने मत को पैसा के बलबूते पर बेच देते हैं। अगर 1000, 2000, 4000 भी, अगर 1.5 लाख वोट पोल होता है 3 लाख में, और 2000, 3000, 4000 से जहां हार होता है, और जो आदमी उम्मीदवार को नहीं देखा और पैसा के बल पर अगर मत को बेच देता है, अगर लाठी बल से, भुजबल से अगर बूथ कैप्चर करके अगर वोट किसी व्यक्ति विशेष में दिला देता है, और आपका अगर वह वोट परिणाम को प्रभावित करता है, जिसको चाहता है जनता, अगर वह नहीं जीत पाता है, तो यह कितना गलत बात है। सबसे जरूरी है इस बात को रोकना, और वह जो आदमी वोट की ठेकेदारी, बूथ के कैप्चरिंग और पैसे के बलबूते पर जो मत को खरीदना चाहता है, वैसे लोगों को समाज में विरोध होना चाहिए। उसको विरोध ही नहीं, ऐसे लोग जो पैसा पर वोट को दे रहा है, उसको समाज से बहिष्कृत होना चाहिए। बहुत से समाज में लोग काम करते हैं गलत, समाज कहता है ना कि नहीं उसको बहिष्कार कीजिए। तो ऐसे करने वाले लोगों को समाज से बहिष्कार करने चाहिए। हमारे एक साथी कहे, अच्छा बात कहे, जो भी बातें यहाँ आई बहुत अच्छी बातें हैं। चुनाव का समय है, चुनाव के समय में लोग आते हैं, और चुनाव के समय में आकर के लोग वादा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वही आदमी अगर जीत जाता है तो काम नहीं करता।
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोगों को भी बहुत से लोग इस बात को कहेंगे कि चुनाव आया है, 2 महीना 4 महीना 2 महीना 3 महीना में चुनाव होने वाला है, इसलिए ये लोग भी आए। हम लोगों के साथ ऐसी बातें नहीं है। मैंने पहले बोल चुका कि 5 साल लगातार हम लोगों ने रोड पर संघर्ष किया। 5 साल तक से जन समस्या को लेकर के, इस विधानसभा की समस्या को ही नहीं लेकर के, जिला के जो भी समस्या है उसको लेकर के हम लोगों ने महीना 2 महीना 3 महीना में निश्चित रूप से वीडियो सीओ थाना से लेकर के कलेक्टर तक हम लोगों ने प्रदर्शन करने का, धारणा करने का हम लोग काम करते हैं। और अगर कोई कहता है कि चुनाव आया है इसलिए यह भी आए हैं, यह भी कोई बुरी बात नहीं है। जनता के लिए, गांव के लिए यह भी कोई बुरी बात नहीं है, यह भी अच्छा बात है। चूँकि हर चीज़ का एक समय होता है। अभी मौसम है बरसात का, अगर पानी नहीं हो तो फसल नहीं होगा। कभी मौसम होता है गर्मी का, गर्मी नहीं हो तो उस समय का फसल नहीं होता है। इसी तरह से जितने भी लोकतांत्रिक देश है, भारत ही नहीं, जहाँ वोट होता है, उस देश में काम कराने का समय क्या होता है? चुनाव के 2 महीना 4 महीना 5 महीना पहले। इस समय जिस चीज़ को आप विषय बना दीजिएगा, सरकार अपने एजेंडा में लेगा, मैनिफेस्टो में लेगा कि गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है। और जो चीज़ अगर आप विषय नहीं बनाते हैं, चुनाव के 2 महीना 4 महीना पहले जिस चीज़ को आप विषय नहीं बनाते हैं, जिसको आप लेकर के आंदोलन पर नहीं उतरते हैं, जिस चीज़ को आप आंदोलित जिस विषय को लेकर के नहीं करते हैं, वह विषय पुनः 5 साल तक से आपका अनसुनी रह जाएगी। तो हम लोग चुनाव के लिए कम, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं कि जो आपकी समस्या है उसको विषय बनाइए। वोट आप समय आएगा, जात पर दीजिएगा उसको भोगिएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर दीजिएगा उसको भोगिएगा, अपराधी को दीजिएगा उसका भोगिएगा, ये आपको। लेकिन अभी जो आप जो करा सकते हैं, जिस चीज़ को आप विषय बना सकते हैं, हमारे तिवारी जी बोले बताइए कि अभी इनके गांव में रोड नहीं है। सबसे धनी इलाका हम समझते हैं कि करहगर विधानसभा से धनी इलाका नहीं। रोहतास जिला को धान का अगर कटोरा कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि करहगर जैसे क्षेत्र उसमें है। पैदावार के दृष्टि में जितना उपज प्रति एकड़ करहगर देता है करहगर विधानसभा, उतना रोहतास जिला में कोई क्षेत्र नहीं देगा। इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। और जो धान का कटोरा जिसको कहा जाता है, वहाँ के लोगों की जो दशा है, वहाँ के लोगों की जो दशा है इतनी बुरी है, इससे शर्म की बात क्या हो सकता है? हम किसान हैं, गर्व से कहना चाहिए कि हम किसान हैं। हम ही सब का पालन करते हैं, हम ही सबको पेट चलाते हैं। कोई भी आदमी कितना भी बड़ा नौकरी करता है तो वह जो है सोना चांदी धातु या पत्थर नहीं खाता है। जो भी खाएगा चावले खाएगा और गेहूँ खाएगा, उसको हम जाते हैं, चाहे खाने का चाहना जो भी चीज़। और इस देश में किसान होना गर्व की बात होनी चाहिए थी, स्वाभिमान की बात होनी चाहिए थी। लेकिन आज किसान जो है इस देश का श्राप हो गया है, अभिशाप हो गया है, गाली का प्रवासी शब्द हो गया है। अब हम कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, जहाँ कहीं भी ऑफिस जाते हैं, वो जो है हमको किसान कहने में हमको शर्मिंदगी महसूस होता है। ये हालत, एक चपरासी भी 5-10 बीघा जिसको खेत है, और आज के युग में तो किसी आदमी को जोड़ा गया है तो 10 बीघा से ज़्यादा खेत पड़ता ही नहीं। 10 बीघा के किसान को एक चपरासी भी वजन नहीं देता है, इज्जत नहीं देता है।
वो अपने मूल्य से तोलता है, वैल्यू से, उसका महीना 20,000 रुपया है। 12 महीना का उसको कितना हुआ? 1,40,000। 2,40,000 है, 2,40,000। अब बताइए, चपरासी है, 2,40,000 है। आप किसान 10 बीघा का है, आपकी क्या हालत है, कितना बचा पाते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो आगता है कि 10 बीघे ये अगर अपना खेत देंगे, 10 बीघा खेत है, 12,000 देंगे तो 12 10 20, 1,20,000। 10 बीघा ही वो खेत है तो 1,20,000 ये कमाते हैं, 2,40,000 हम कमाते हैं। ये इस दृष्टिकोण से देखता है। तो आजादी के बाद जो किसानों की जो दुर्दशा, जो हालत है, यह दिन प्रतिदिन जो है, आज अभी किसान देखते हैं प्रत्येक साल पूरे देश में हजारों की संख्या में किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। यह सरकारी आंकड़ा बता रहा है, जो नहीं है वो तो अलग बात है। बहुत से लोग समझते होंगे कि यह गलत बात है, यहाँ बहुत से लोग समझते होंगे कि यह गलत बात है। गलत बात नहीं है। मान लिया जाए कि आपके बेटी का शादी का दिन आप रखे हैं, पूरा का पूरा फसल जो है ओला मार लिया, पानी पड़ गया, आग लग गया, वो इसी स्थिति में आप क्या करें? आपका बेटा का पढ़ाई, आप अपने बेटे के नामांकन आप कहीं अच्छे स्कूलों में कराए हैं, संस्थानों में कराए हैं, आपका फसल मारा पड़ गया, आपके फसल को कोई लेने वाला नहीं है। आपका बेटा वैसे स्थिति में अगर घर आएगा, या तो वो आत्महत्या करेगा, नहीं तो उसका बाप आत्महत्या करेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो कमियां हैं वो इसलिए है, किसान इस देश के संगठित नहीं। अगर किसान इस देश के संगठित हो जाए तो ये सारी की सारी कमियां नहीं रहेगी। तो मैं जो मुख्य बात पर जो जा रहा था कि अभी समय है हम लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसानों की ज़रूरत का सवाल है, हमारे लास्ट जमीन तक से पानी नहीं जाता है, तो उस पानी के लिए हम संघर्ष करें, उसको विषय बनाएं। अगर हमारे गांव में बिजली नहीं है, बिजली जो है और सड़क, दो चीज अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है। अगर यहाँ आपका सड़क नहीं हो और आपको अनाज बेचने के लिए अगर कोचस ले जाना पड़े और ससराम ले जाना पड़े हैं, तो एक बोरा आपको वहाँ पहुँचाने में आपको 100 रुपया लग जाएगा। अब ये बताइए, तो बिजली और सड़क जो है किसी भी देश के लिए, हमारे ही देश के लिए नहीं, हमारे देश के लिए तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम कृषक देश हैं। तो बिजली और सड़क, ये दो जो चीज़ है अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है। और हम चाहते हैं कि ये ले रहे हैं, ये आपके लिए, आप किस रूप में दिए हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ा विषय है। हम इस विषय को मुद्दा बनाएंगे। इस विधानसभा, हम चुनाव में आते हैं कि नहीं आते हैं ये कोई ठीक नहीं, एक बात मैं बता देता हूँ, लेकिन ये मुद्दा हम बनाएंगे। जिस मुद्दा को पूरा करना जो भी यहाँ आएगा, अगर आप सही से इसको मुद्दा बनाइएगा तो उसकी मजबूरी होगी कि नहीं भाई अब चुनाव जीतना ठठा नहीं है, ऐसे हमको ये जब से हम काम नहीं करेंगे तब से जनता हमको वोट नहीं देगी। तो हम चाहते हैं कि जो आपके गांव का बिजली नहीं है,
कहाँ कहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। निश्चित रूप से यह शर्म की बात नहीं है, आपके लिए शर्म की बात है व्यवस्था के लिए जो आज तक से पहुँचाए नहीं ना। तो इसको मुद्दा बनाया जाए। पानी नहीं आकर नहर में आ रहा है, रजवाहा अगर टूट गया है तो इसको मुद्दा बनाया जाए। बहुत सा ऐसे अभी यहाँ कितना क्षति हुआ हम नहीं बतलाते हैं, लेकिन करहगर एरिया में बहुत सा गांव का गांव जो है आपको गेहूं बर्बाद हो गया, सब गेहूं काला हो गया है। उसका भारत सरकार से पैसा भी आया है, प्रभावित किसानों को देने के लिए मुआवजा देने के लिए आया हुआ है आपदा प्रबंधन विभाग से। तो ये सारे के सारे चीज को जानकारी करने की जरूरत है। हर चीज है, हमारे और आपके उदासीनता और शिथिलता के चलते यह नहीं हो पा रहा है। हम जानते हैं हम लोग धोखा खाते खाते इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से हम लोग धोखा खाते खाते निराश हो गए, पस्त हो गए हैं। इसलिए जो है वो जान रहा है कि इनको इतना हम पस्त कर दिया, निराश कर दिया कि अब किसानों में कोई ताकत नहीं है लड़ने के लिए, इसलिए उसकी मनमानी चल रही है। तो हमारा आप लोगों से आग्रह होगा कि इस सवाल पर हम लोग आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं।